बात दिग्विजय सिंह से करते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। आए दिन कांग्रेस नेता सुझाव दे रहे हैं कि पार्टी में आखिर होना क्या चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह लगातार राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग करते आ रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने फिर ये बात दोहराई। दिग्विजय सिंह ने चिदम्बरम से कहा है कि वो भी चाहें तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। पीएम मोदी की राजनीति, पाकिस्तान से रिश्ते पर भी दिग्विजय सिंह ने अपनी राय रखी है। पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा में कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई। इस बीच मोदी सरकार के भी तकरीबन 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव, पार्टी का बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह हमारे साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी, एबीपी न्यूज में आपका सबसे पहले स्वागत है। मैं आपसे सर बात की शुरुआत करना चाहता हूं, ताजा बात तो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड के लिए यूएस प्रेसिडेंट ओबामा को इनवाइट किया एंड ओबामा साहब ने उस न्योते को स्वीकार कर लिया। 26 तारीख को वो यहाँ आएंगे। एक सीनियर लीडर हैं आप, इतने सालों से आपने ऑब्जर्व किया, आप मानते हैं ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत कही जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? बधाई है। अगर ओबामा जी तशरीफ ला रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। लेकिन इसी के साथ साथ अभी तक प्रधानमंत्री जी ने इस बात को साफ नहीं किया कि डब्ल्यूटीओ के मसले पर अमेरिका से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या समझौता हुआ है और उसका किसानों, भारत के किसानों पर क्या असर पड़ेगा, इसे हमें समझाना चाहिए। अभी तक उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में यूएसए के साथ क्या समझौता किया है, उसको उजागर करना चाहिए और भारत के विकास के रास्ते पर उसका क्या असर पड़ेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे उस पर वो पीछे जा रहे हैं? मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि किसान हित की बात करते थे, आपके मुताबिक वो किसान हित में कदम नहीं उठा रहे। मैं वही आपसे कह रहा हूं। पहली बात तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्होंने जितना हम लोग बढ़ाते थे उतना नहीं बढ़ाया। दूसरा, उन्होंने मना कर दिया कि आप बोनस नहीं देंगे, जो कि राज्य सरकारें देती थी। इसी प्रकार से धान और सोयाबीन, ये दोनों खरीफ की फसलें हैं, ये दोनों खरीफ की फसलों में पिछले साल से कम भाव में बिक रहा है। लेकिन न चावल की कीमत कम हुई है, न खाने के तेल की कीमत कम हुई है। तो आखिर वो बीज का मुनाफा किसके पास गया? किसान का तो नुकसान हुआ, फायदा हुआ एग्रो प्रोसेसर का। सर, 10 साल आप लोग लगातार केंद्र में सरकार में, आपका व्यू जानना चाहूंगा। हमने देखा कि जैसे ही प्रेसिडेंट ओबामा ने अपना कंफर्मेशन दी कि वो आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से उनकी फोन पर बात हुई। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जब आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलें तो कश्मीर का मुद्दा उठाएं। ऐसी सूरत में अब से चंद दिनों बाद प्रधानमंत्री सार्क समिट में जाने वाले हैं। बहुत चर्चा है कि बायलैटरल बातचीत होगी नहीं होगी नवाज शरीफ साहब से। ऐसी सूरत में जबकि अमेरिका को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं कि कश्मीर उठाइए प्राइम मिनिस्टर मोदी से, आपको क्या लगता है बातचीत करनी चाहिए पाकिस्तान से? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस बात को तरजीह दी है कि आज के विश्व के राजनीति में चर्चा के माध्यम से ही हल होना चाहिए। हथियारों के माध्यम से हल नहीं हो सकता, इसलिए चर्चा होनी ही चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जाएं तो बात करें, आप पैरवी करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर, इसके बाद मैं आता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार 6 महीने से काम कर रही है। हमने देखा हिंदू कांग्रेस करके एक सम्मेलन हुआ जिसमें आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया, 800 साल बाद इस देश में हिंदू सरकार एक तरह से स्थापित हुई है और इस देश को हिंदू रिलीजन की जरूरत है, धर्म की जरूरत है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है। दिग्विजय सिंह इस बारे में? पहली बात तो मोहन भागवत जी से हम पूछना चाहते हैं कि हिंदू की परिभाषा क्या है। पहली बात तो यह है कि हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में कहीं हिंदू शब्द मिलता नहीं है। ये शब्द हिंदू जो आया है, सिंधु से आया है, ये पर्शियन है। उसको क्या वो स्वीकार करते हैं भारतीय संस्कृति के माफिक? एक हमारा धर्म तो सनातन धर्म है। अगर फिर वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पे हमारा हिंदू का मतलब है कि जो यहाँ पर आ गया वो हमारा हिंदू हो गया, अगर ऐसा है तो फिर लव जिहाद किस बात का? अगर यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है और दूसरा भी हिंदू है, उनमें अगर कहीं शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें ऐतराज क्यों करती है भाजपा? तो हिंदू धर्म जो है, हमारा जो धर्म जो है, सही पूछिए तो वो सनातन धर्म है। शायद वो उसी सेंस में बात कर रहे हो, एक यूनाइटिंग फोर्स के साथ। इसलिए फिर वो उनको कहें कि अपने जो प्रचारक हैं
उनको हिंदू मुसलमानों के बीच में फर्क करना वो छोड़ दें। और इसके साथ साथ मुसलमानों को भी संघ में स्थान दें। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया सर आपकी पार्टी ने, आपने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया। दुनिया मुझे बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपनी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया था? टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट। प्राइम मिनिस्टर हैं देश के। प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब है कि उनको हमारे इनर पब्लिक मीटिंग में बुलाया करें। सर आपकी पार्टी की तरफ से अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक आरोप लगाया गया, बहुत बड़ा आरोप, कि अपने सामने एसबीआई के चेयरपर्सन को बिठा करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी उद्योगपति, ऐसा एलिगेशन है, गौतम अडानी को 6200 करोड़ के करीब का लोन दिलवाया, ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। इस तरह के आरोप, बीजेपी का कहना है कि ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है और इस तरह के फेवर्स तो पिछली सरकार के दौरान भी किए जाते थे कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि जो कॉरपोरेट हाउसेस पर, मैं अडानी जी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं जिनके ऊपर हजारों लाखों करोड़ का कर्जा है, उनको फिर से कर्जा उतना ही दे देना, ये कहां तक इसका औचित्य है? हमारे बैंकों की हालत बिगड़ती जा रही है। अभी मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूं, रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब के सामने हमारी बातचीत हुई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा सब्सिडीज को टारगेटेड किया जाएगा, एलपीजी पे सब्सिडीज सरकार वापस ले। हम तो आपसे कह ही रहे, कॉर्पोरेट की सरकार है, एंटी पुअर है। चलिए सर, मैं आपकी पार्टी पर आता हूं, एक सवाल और पूछना चाहता हूं। दिग्विजय जी, आपकी नजर में 6 महीने से आपने प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को देख लिया, हाउ डू यू रेट हिम? आपके हिसाब से कैसे प्रधानमंत्री? बड़े जबरदस्त कम्युनिकेटर हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट तो कोई खास है नहीं, लेकिन मार्केटिंग जबरदस्त है। सर आपकी पार्टी पे आता हूं, आपके बड़े रोचक बयान हाल फिलहाल हम सबने देखे। आपने, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं, शायद आपने पहले ये बात कही थी कि राहुल गांधी को पार्टी का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, फिर आपने शायद कहा कि राहुल गांधी को और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। मैंने हमेशा कहा है राहुल गांधी जी को जिम्मेदारी पूरी संभालना चाहिए, और कब वो अध्यक्ष बनते हैं ये तो उन पर निर्भर करता है, कांग्रेस प्रेसिडेंट पर निर्भर करता है। लेकिन इतना मैं जरूर हमेशा कहता आया हूं कि उनको और सक्रियता से प्रेस में, मीडिया में और आम जनता में और अधिक सक्रियता से जाना चाहिए। मैं शुरू से कहता रहा हूं और आज भी कह रहा हूं। आपको लगता है अभी तक इतने सक्रिय नहीं रहे, और खास करके कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के छाया में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे? ऐसा नहीं है। सोनिया गांधी जी खुद, और कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास रहा है कि हमने हमेशा नौजवानों को मौका दिया है। संगठन को हाथ में लेने का तात्पर्य तो यही निकलेगा दिग्विजय जी, अगले साल संगठन के चुनाव हैं, क्या वक्त आ गया है कांग्रेस प्रेसिडेंट को कदम पीछे खींच लेना चाहिए सोनिया गांधी जी को? राहुल जी फुल फ्लेज है, क्योंकि आपने एक बार 2 पावर सेंटर की बात की थी, मैं अगर उसको पार्टी पे लागू करूं, सर मेरा सवाल सुन लीजिए, अगर मैं उस पार्टी पे आपके लागू करूं तो क्यों आपका कहने का मतलब ये ना निकाला जाए कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए? ऐसा है, कौन पार्टी अध्यक्ष बनता है तो जुलाई 2015 में तय होगा। आपकी राय जानना चाहता हूं। मैं तो इस पक्ष में हूं कि राहुल गांधी जी को एआईसीसी प्रेसिडेंट बनना चाहिए। इसका प्रस्ताव आप रख सकते हैं अगले? ये तो आने दीजिए समय। और बात होती डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की। मैं कहना चाहता हूं जो भी कांग्रेस का मेंबर है, जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता है लड़े ना। आज तक किसी ने रोका है किसी को अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का? फिर क्यों डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहा जाता है? आपके सीनियर कुलीग हैं चिदम्बरम साहब, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नॉन गांधी भी, हालांकि सवाल उनसे पूछा गया था कि कोई नॉन गांधी भी इस पार्टी का प्रेसिडेंट हो सकता है। बिल्कुल सही बन सकता है चिदम्बरम साहब, या जो भी है, कोई भी नॉन गांधी चुनाव लड़ने के लिए खुली छूट है, कौन रोकता है उनको? चिदम्बरम साहब भी लड़ने अगर चाहें, कोई भी लड़ सकता है। अगर आप हमारे पार्टी के मेंबर बन जाए तो आप भी लड़ सकते हैं। सर बहुत टचिंग नर्व है कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा, बहुत सेक्टर से आप देख रहे डिमांड आ रही है। अभी आपके फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने कह दिया कि उनको सक्रिय भूमिका में आनी चाहिए। ये दिग्विजय सिंह को क्यों नहीं लगता कि प्रियंका आ जाए, वो ज्यादा कनेक्ट करती है? खास करके तब सर जब आपने राजीव गांधी को देखा, जिनके बारे में जितनी मेरी जानकारी है उनके मुताबिक बेटी में ज्यादा स्पार्क था। उन्होंने ऐसे कोई बयान दिया था क्या? जहां तक मैंने कहा, अगर मैं गलत हूं आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। आपकी उनकी चर्चा हुई? हमने जो बातें सुनी है, ईमानदारी सुनाई बातें हैं आपकी। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, एक ये परिवार है जिसने इस देश के लिए त्याग किया है, शहादत दी है। राहुल जी और प्रियंका जी की दादी, उनके पिता, दोनों को आतंकवादियों ने और कुछ हमारे उनके सिक्योरिटी लोगों ने हत्या कर दी थी। इस परिवार में कौन
पॉलिटिक्स में आए, कौन ना आए, ये उनको तय करने दीजिए। हम लोग कौन होते हैं? एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं सर, जो कुछ अभी तक कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ वो आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा। लोकसभा में जितनी नंबर ऑफ सीट्स आई, इस पार्टी का अब रिवाइवल होगा कैसे? संगठन का हम सुनते हैं रिशफल होने वाला है, युवाओं को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, व्हाट इज द वे आउट? अब ये पार्टी रिवाइव कैसे करेगी? निश्चित तौर पर रिवाइव होगी, जनता के बीच में जाएंगे। इन लोगों ने गलत बयानी जो की है, गलत वादे किए हैं, उनके जनता में जाके उसको उजागर करेंगे और प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जनता के बीच में जाकर इनकी पोल खोलेंगे। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं सर। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि वो जीत के दिखाएगी, बीजेपी बहुत मजबूत लग रही है। क्या शीला जी को आपको लगता है चेहरा बनाना चाहिए? ये सब निर्णय करने दीजिए कांग्रेस पार्टी को। मैं दिल्ली के प्रांत का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं। आपने इंटरेस्ट बहुत लिया था पिछली बार अरविंद केजरीवाल पे। अरविंद केजरीवाल तो मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि ये आदमी में भी उतनी ही झूठ बोलने की क्षमता है जितनी कि नरेंद्र मोदी में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए दिग्विजय सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज को आपने समय दिया। थैंक यू। एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में दिग्विजय सिंह ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है।